नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण श्रृंखला ये लेके उपस्थित हुआ हूं। यहां से आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जितनी भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस श्रृंखला से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जो आज की जो श्रृंखला हमारी, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, किस प्रकार से जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था संपूर्ण उत्तराखंड में, उसमें किस प्रकार से इसने अपनी भूमिका ये निभाई, या कहें जब पूरे संपूर्ण भारत में जब ब्रिटिश हुकूमत की सल्तनत ये चल रही थी, उस समय अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, साथ ही उत्तराखंड में जिस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी जड़ें जमाई बैठे थे, इन जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे उत्तराखंड के तमाम जितने भी आंदोलनकारी रहे हैं, उन्होंने अपने प्राणों की यहाँ पर बलिदान दे दिया है। और उत्तराखंड को एक जो पर्वतीय राज्य के रूप में जो उभर के सम्मुख आया है, 27वें राज्य के रूप में, एक पहाड़ी जो राज्य की जो संकल्पना हमने की थी, वो कहीं ना कहीं साकार हुई। आज उसी श्रृंखला से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है, बद्रीदत्त पांडे किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे? ठीक है, ये आपको बताना है। आपको सभी को पता है कि बद्रीदत्त पांडे कौन थे, इनका उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही है। अब देखिए, इनके द्वारा एक अल्मोड़ा अखबार के संपादक ये कब बने थे? जिस समय अल्मोड़ा अखबार अपने चरम सीमा पे था, जब बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा इसकी स्थापना जब की थी, और उसके बाद जब ये अल्मोड़ा अखबार चला, उसके पश्चात कुछ समय पश्चात अल्मोड़ा अखबार के संपादक के रूप में जिन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया, वो आपके बद्रीदत्त पांडे जी थे। इन्होंने कब, किस वर्ष ये अपना कार्य संपादक के रूप में ये बने? 1911 में, 1913 में, या 1916 में? 1916 2 बार दिया गया है, मगर यहाँ पर उपरोक्त होना चाहिए। ठीक है, यह जो ख है आपका 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के क्या बने? संपादक के रूप में ये बने। ठीक है, अब वहीं अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा किस घटना को दी जाती है? ये वाला क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई दफे, अगर आप पिछले कई वर्षों के पेपर उठाओगे तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। अगर मैं बात करूँ, प्रत्येक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब कुमाऊं का बारदोली की अगर हम बात करें, कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, तो सल्ट क्षेत्र में गोली कांड हुआ था, या खटिमा कांड हुआ था, या रामपुर कांड हुआ था, या गुज्जुड़ आंदोलन हुआ था। दोस्तों, अगर इसका सही उत्तर की बात करूँ, ये सल्ट में ये गोलाबारी हुई थी। इस कांड को क्या कहा जाता है? कुमाऊं की बारदोली की संख्या, जो सल्ट में जो गोली कांड हुआ था, इसको जो संज्ञा दी गई थी, कुमाऊं का बारदोली इसे कहा गया है। अब अगर हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें दोस्तों, तीसरा प्रश्न कहता है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था? ये बहुत दफे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर दफे क्वेश्चन आता है। आपको लग रहा होगा कि यार सर किस प्रकार के क्वेश्चन दे रहे, तो जिस प्रकार से प्रश्नों का समावेश आगे आप देखोगे, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोगों के लिए अधिक से अधिक मेहनत करने का हमारा भी मन और साहस के साथ हम जुड़ते हैं, और आपके लिए नई नई इसी प्रकार की श्रृंखला लेके उपस्थित होते हैं। देखिए, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इंद्रमणि बडोनी, या कालू मेहरा, या गोविंद वल्लभ पंत जी को कहा जाए, या ज्वालादत्त जोशी को कहा जाता है। तो आप सभी को ये पता होगा कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू सिंह मेहरा को ये कहा गया है। अब चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, यह किया गया। अब आपने देखा होगा, जो उत्तराखंड पुलिस भर्ती का जो परीक्षा हुई थी, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया कि किस स्थान पर ये जो अधिवेशन हुए थे, कहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, क्या इस प्रकार के अधिवेशन हुए थे? तो ये जो श्रृंखला है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन हुआ था, वो रुद्रपुर में हुआ था, या हल्द्वानी में हुआ था, या कोटद्वार में हुआ था, काशीपुर में हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा जो इसका चौथा अधिवेशन हुआ था, ये आपके काशीपुर में हुआ था। अब देखिए,
पांचवें नंबर कह रहा है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से उपस्थित थे। देखिए यही वाला जो क्वेश्चन बना था, इसको किस प्रकार से पूछा गया था आपने देखा होगा पुलिस की भर्ती में, तो इसका रूपांतरण कर दिया था, किस स्थान पर इसका क्या किया था, अधिवेशन किया गया था, तमाम चीजें ये ठीक है। अब भोलू राम था या भैरवदत्त जोशी था या ज्वालादत्त जोशी था या मनमोहन जोशी था, कौन ये कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में राज्य से यहाँ पर उपस्थित रहा, कौन सा शख्सियत थी। यहाँ पर जो 4 व्यक्ति दिए हैं उनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था। अगर हम बात करें ज्वालादत्त जोशी, इस अधिवेशन में इन्होंने राज्य से शिरकत की थी। अब बात करते हैं छठे नंबर का प्रश्न। छठे नंबर का प्रश्न कह रहा है कुमाऊं क्षेत्र के किस स्थान पर गांधी जी 15 दिन के लिए रुके थे और वहां पर उन्होंने अनादि शक्ति योग पुस्तक लिखी थी, किस स्थान पर उन्होंने लिखा था। देखिए रानीखेत पे लिखा था, ये नैनीताल पे लिखा, काठगोदाम में, कौसानी, किस स्थान पर ये लिखी थी इन्होंने अनादि शक्ति योग पुस्तक। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दूं तो दोस्तों ये कौसानी के अंतर्गत जो ये हिस्सा है पहले अल्मोड़ा के अंतर्गत आता था। जब बागेश्वर जनपद का निर्माण हुआ तो अब ये जो क्षेत्र है कौसानी अब बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है। 7वें नंबर का प्रश्न कहता है भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राम सिंह धोनी को कहा जाए, बद्रीदत्त पांडे को, या गोविंद बल्लभ पंत को, या प्रयागदत्त पंत को कहा जाता है। तो किस व्यक्ति को ये कहा जाता है कि भारत माता का सच्चा सपूत। देखो राम सिंह धोनी जी को ये कहा जाता है। ठीक है। अब प्रश्न 8वें की बात करें, वीर केसरी मेला चौली थाल में किस दिन ये मनाया जाता है। 30 अप्रैल को मनाया, 3 अप्रैल, 30 मई या 3 मई, किस दिन ये वीर केसरी मेला ये चौली थाल में ये लगता है। ठीक है। अभी देखिए ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक ऑप्शन आपको पिक करना है। तो दोस्तों अगर इसका राइट आंसर दूं तो 3 मई को ये लगता है। ठीक है। अब हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ पर हुई थी, नैनीताल, अल्मोड़ा या देहरादून या काशीपुर। तो आप सभी को इसका आंसर आता होगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिए अल्मोड़ा में इसकी क्या हुई थी, हैप्पी क्लब की ये स्थापना हुई थी। ठीक है। अब बात करते हैं 10वें नंबर का प्रश्न, कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो अधिवेशन से संबंधित जो प्रश्न है ना, ये वाले प्रश्न बहुत दफे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। गोविंद बल्लभ पंत जी या तारादत्त गैरोला या जयदत्त जोशी या बद्रीदत्त जोशी, किसने किया था ये आपको बताना होगा। देखिए तारादत्त गैरोला जी ने इसकी अध्यक्षता की, कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता तारा गैरोला जी ने ये की थी। ठीक है। अब बात करते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि गांधी जी ने 1929 में कब गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा इनके द्वारा की गई थी, कब किस समय इनके द्वारा की गई थी। 16 से 26 अक्टूबर तक किया था, 16 से 24 अक्टूबर के अंतर्गत किया था, 16 से 22 अक्टूबर तक की गई थी, 16 से 20 अक्टूबर तक की गई थी। कब गांधी जी द्वारा ये यात्रा की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए अगर इसका सही आंसर दूं तो ये 16 से 24 अक्टूबर तक इनके द्वारा ये यात्रा की गई थी। ठीक। अब बात करते हैं 12वें नंबर का प्रश्न। 12वें नंबर का कह रहा है कि दांडी मार्च यात्रा के समय महात्मा गांधी जी के 78 सत्याग्रही में से उत्तराखंड के कौन थे। देखिए 78 जो सत्याग्रही थे इनके जो आंदोलन के अंतर्गत, तो उनमें से कौन उत्तराखंड के थे। देखिए गोरखा वीर खड़ग बहादुर था, या भैरवदत्त जोशी था, या ज्योतिराम कांडवाल था, या उपरोक्त सभी। तो इसमें से एक शख्सियत होगा जो, देखिए उपरोक्त सभी ये क्या थे, इस गांधी जी की जो दांडी मार्च यात्रा थी उसमें इनके द्वारा यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया था। अब बात करते हैं 13वें नंबर का प्रश्न। इनमें से कौन गढ़ केसरी से विख्यात है, कौन इस नाम से जाना, गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 13 नंबर का जो प्रश्न है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को ये जाना जाता है। अब देखिए कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा किस घटना को दी जाती है। कुमाऊं की बारदोली की ये संख्या की अगर बात करो, जुगड़ आंदोलन, रामपुर या सल्टी की गोला, ये देखिए अभी फिर ये क्वेश्चन आ गया है, दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है। अब देखिए श्री देशुमन दिवस कब मनाया जाता है। कभी क्वेश्चन में 25 जून या 25 जुलाई, 25 मई, 25 मार्च, कब ये मनाया जाता है। तो दोस्तों 15 का ये जो सही आंसर कर दूं तो ये आपका 25 जुलाई को ये मनाया जाता है। अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न, पेशावर कांड से संबंधित प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। मोतीलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, किसने किया था
ये आपको बताना है। देखिए मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में ये गढ़वाल दिवस मनाने की यहाँ पर क्या की थी घोषणा की गई थी। वहीं 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि किस वर्ष बागेश्वर में सरयू के तट पर कूली बगैर ना करने की शपथ ये ली गई थी। इसके संबंध में रजिस्टर भी नदियों में क्या करते थे बहाए गए थे, जिसमें सभी लोगों के नाम, उनके तमाम चीज़ों का संदर्भ में ये लिखा जाता था कि कौन क्या काम करता है, कि किसकी ड्यूटी कब है, तमाम चीज़ें उसमें उल्लेख था। तो ये 1920 में, 1922 में, 1919 में या 1921 में। तो दोस्तों अगर मैं इसका सही आंसर दूं तो घ आपका 1921 में था। ठीक है, अब बात करते हैं 18 नंबर का। निम्न में से किसे कूली बेगार आंदोलन को रक्तविहीन क्रांति की संज्ञा दी? लोकमान्य तिलक ने या जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, गोविंद वल्लभ पंत? तो महात्मा गांधी ने इसे रक्तविहीन क्रांति, इस जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसी का भी एक बूंद भी रक्त नहीं गिरा, तो इसको इसीलिए कहा जाता है रक्तविहीन क्रांति की संज्ञा इसलिए दी गई थी। देखिए 1900 नंबर का कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 1917 में, 1916 में, 1914 में, 1912 में। तो ये कब हुई थी? तो दोस्तों अगर 1916 में कुमाऊं परिषद की ये स्थापना हुई थी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत दफे पूछा गया है। अब 20वें नंबर का प्रश्न की बात करें, देहरादून का सुल्तान किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को ये कहा जाता है? देखिए ऐसा कौन सा शख्सियत है जिसे कि सुल्तान की संज्ञा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई है? जलालुद्दीन जोशी, हरिप्रसाद टमटा को, या अनुसुईया प्रसाद भगोड़े, या महावीर त्यागी? तो दोस्तों इसका अगर मैं सही आंसर दूं तो महावीर त्यागी को ये संज्ञा प्राप्त है। अब देखिए 21वें नंबर का प्रश्न करें, अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? देखिए 51 था, 20 था, या 10 था, या 15 था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अल्मोड़ा अखबार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था आपका 10 था। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें 22वें नंबर के प्रश्न, कुली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से ये शुरू हुआ था? तो आपको बताना है काशीपुर से था, या बागेश्वर से, नैनीताल से, अल्मोड़ा से। तो किस स्थान से ये प्रथा या कहें ये जो आंदोलन था ये कहाँ से प्रारंभ हुआ ये आंदोलन? तो ये आपको बताना। देखिए आंदोलन की बात करते हैं, अल्मोड़ा से ये शुरू हुआ था। देखिए 22वें नंबर का प्रश्न है कि किस कुमाऊं परिषद के अधिवेशन को गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है? देखिए कोटद्वार अधिवेशन था, काशीपुर अधिवेशन था, अल्मोड़ा अधिवेशन था, हल्द्वानी अधिवेशन था? कौन सा अधिवेशन ये था? देखिए कोटद्वार अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता की याद के लिए जाना जाता है। ठीक है, 24वें नंबर का प्रश्न करें, 17 सितंबर 1857 में राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर अपना अधिकार कर लिया था? आप सभी को पता है ये हल्द्वानी में यहाँ पर 1000 लोगों ने अपना ये क्षेत्र के अधिकार को अंदर ले लिया था। 25वें नंबर की अगर बात, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? किस वर्ष या ये गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी? ये आपको बता। देखिए 19 जून 1929 में, या जुलाई 1929 में, या अगस्त 1931 में, या अक्टूबर 1930 में? देखिए जून 1929 में गांधी जी ने सर्वप्रथम पहले कुमाऊं की यात्रा की थी। अब वहीं अगर बात 26 नंबर, क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की बात करूं तो इस की जो स्थापना की गई थी भवानी सिंह रावत, या भक्तदर्शन, या विक्टर मोहन जोशी, या खुशीराम आर्या ने? तो देखिए विक्टर मोहन जोशी ने इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन के समय इसके प्रथम संपादक कौन थे? आपको पता होना चाहिए। देखिए ये 5 नाम दिए गए थे, उसमें से बुद्धि वल्लभ पंत जी ने इसको क्या प्रारंभ किया था। ठीक है, अब 28वें नंबर के प्रश्न की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 28वें नंबर का प्रश्न अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? इस बार ये वाला जो प्रश्न था आपके पुलिस भर्ती में भी पूछा गया था। देखिए हरिप्रसाद टमटा, या खुशीराम थे, या जयानंद भारती थे, या बलदेव सिंह आर्य थे? तो ये जयानंद भारती को माना जाता है। ठीक है, अब इसमें से 29वें नंबर का गादोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में उत्तराखंड राज्य में इसमें कौन सम्मिलित था? भवानी सिंह था, या बिस्मिल्लाह खान था, या भैरवदास जोशी था, या खड़ग बहादुर था? कौन इस डकैती में क्या था शिरकत था? देखिए अगर मैं भवानी सिंह इस डकैती में क्या थे शिरकत थे। अब देघाट जो 30वें नंबर का प्रश्न, देघाट गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? 1942 में, 1990 में, 1994 में, 1995 में? किस वर्ष देघाट में जो गोलीकांड हुआ था तो किस वर्ष ये हुआ था? तो दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दूं तो 1942 में ये देघाट में ये कांड हुआ था। अब बात करते हैं 31वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड का डायर की संज्ञा किसे दी जाती है? नरेंद्र शाह को, जब शीश
पाल गोसाई को दिया, चक्रधर जुग्याल को दिया, इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा शख्सियत है जिसे डायर की जो संज्ञा उत्तराखंड में दी गई है, तो वो शख्सियत को बताना है। देखिए चक्रधर जुग्याल को ये संज्ञा दी गई है। और 32वें नंबर का प्रश्न कह रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष ये हुआ था, ये आपको बताना 1918 में, 1917 में, 1916 में, 1912 में। कब ये हुआ था दोस्तों, अगर इसका सही उत्तर दूं तो ये 1918 में हुआ था। और अमृतसर कांग्रेस जो 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। जब ये कब हुआ था, अगर मैं बात करूँ 1919 में, तो उत्तराखंड के जो दो नेता थे उनका अगर मैं सीधा सीधा नाम बता दूं आपको, तो दोस्तों उनका जो सीधा सीधा नाम है तो ये अनुसुईया प्रसाद और शांति मोकंती लाल ने प्रतिभाग किया था। अब बात करते हैं 34वें नंबर का, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ ये आयोजित किया गया था। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, फिर दोबारा रिपीट हो जाती। कुमाऊं का पहला अधिवेशन ये कहाँ हुआ था, देखिए अल्मोड़ा में ये अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। और 35वें नंबर का प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का जो तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये कहाँ आयोजित किया गया था। पहला तो अल्मोड़ा में, तृतीय कहाँ हुआ था, जो हुआ था काशीपुर या हल्द्वानी या कर्णपुर या कोटद्वार में, किस स्थान पर ये हुआ था आपको ये बताना है। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दूं तो आपके कोटद्वार में ये अधिवेशन हुआ था। अब अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था, 1912, 1918, 1970 में, 1971 से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 1971 से ये प्रारंभ हुआ था। अब 37वें नंबर का प्रश्न, शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी जी आश्रम की जो स्थापना किस वर्ष से की गई थी, 1935, 1937, 1936, 1938। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये 1937 में गांधी जी आश्रम की यहाँ पर स्थापना की गई थी। और सल्ट की घटना ये कब घटी थी आपको इससे पूर्व भी मैंने बता दिया था। फिर ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, तो जिन बच्चों को ये आता होगा वो उनके लिए कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं कि 5 सितंबर 1942 की ये तिथि थी जब सल्ट की घटना घटित हुई थी। और निम्न में से किसे कुमाऊं केसरी ये कहा जाता है, कुमाऊं केसरी की संज्ञा ऐसे कौन से शख्सियत है उनको दी जाती थी। अनुसुईया प्रसाद या बद्रीदत्त पांडे या प्रयादत्त पंत या हृदयंगन गोविंद पंत, ये देखिए बद्रीदत्त पांडे को ये दिया जाता है, कुमाऊं केसरी की संज्ञा ये दी गई है। अब रवाई क्षेत्र में जब तिलाड़ी कांड हुआ था कब हुआ था, 30 अप्रैल 1930 से 23 अप्रैल 1930 या 30 मार्च 1929 में या 30 मई 1930 में। तो ये आपको बताना है दोस्तों कब ये हुआ था। तो अगर इसका सही आंसर दें तो देखिए 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड ये हुआ था। अब बात करते हैं 41वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कांग्रेस की स्थापना की बात करें 1912 में, 1916 में, 1914 में, 1985 में, किस वर्ष किसकी स्थापना की बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1912 में कांग्रेस की स्थापना अल्मोड़ा में ये की गई थी, ठीक है। अब 42वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से पेशावर कांड का संबंध है, किस व्यक्ति से पेशावर कांड का संबंध है। देखिए भवानी सिंह रावत था या मेजर शैतान सिंह था या वीर चंद सिंह गढ़वाली था या वीर केसरी चंद, देखिए चंद सिंह गढ़वाली से इसका संबंध है, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार ने अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना किस वर्ष ये हुई थी। होम रूल की स्थापना जो अल्मोड़ा में की गई थी 1903 में या 1912 में, 1914 में, 1916 में, किस समय ये की गई थी ये आपको बताना है दोस्तों। ये जो किया गया था 1914 में किया गया था। देखिए अब वहाँ एक प्रश्न जो पूछा गया था फिर दोबारा आ गया, ये क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के पूछा जाता है। 44वें नंबर का डोला पाल के आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए मजदूरों से, कृषकों से या शिल्पकारों से, कुली बेगार, तो दोस्तों ये शिल्पकारों से है। ये वाला प्रश्न आपके पुलिस में भी पूछा गया था। अब देखते हैं 45वें नंबर का प्रश्न है कि पिथौरागढ़ की किस महिला ने सल्ला बहन की प्रेरणा से कताई बुनाई के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का यहाँ पर प्रयास किया। और देखिए रो नहीं आगे बढ़ो ये कहा था कमला, ये बसंती, ये तुलसी, ये सरस्वती, ये कौन महिला थी जिसने ऐसे ये बातें कही गई थी, रो नहीं आगे बढ़ो। देखिए दोस्तों ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद कीजिएगा। देखिए तुलसी देवी वो शख्सियत थी जिन्होंने ये कहा था। अब देखिए 46वें नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तराखंड के किस नेता ने गुप्त संगठन की ये स्थापना की थी। कालू सिंह मेहरा, ये इंद्र मदन बंदी, ज्वालादत्त जोशी, या बद्रीदत्त पांडे, और कौन सी ये ऐसी शख्सियत थी जिसने ये किया था। देखिए ज्वालादत्त जोशी ये शख्सियत थे जिन्होंने ये गुप्त संगठन सैनिक संगठन की स्थापना की गई थी। हैप्पी क्लब की
स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। समाचार पत्रों पर लगाई गई रोक को पाबंदी हटाना, वनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, या नवयुवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना, या दमनकारी गतिविधियों के खिलाफ एकजुट होना। ये 47वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें क्या गया, नव युवकों को राजनीतिक चेतना का संचार यहाँ पर ये करना था। ये हैप्पी क्लब का क्या था, मुख्य यहाँ पर ये उद्देश्य था। अब अल्मोड़ा अखबार पर पाबंदी लगने के बाद शक्ति समाचार प्रकाशन कब हुआ था, किस वर्ष से ये हुआ था? 15 अक्टूबर 1918 को, या 15 जून 1918 को, या 15 जुलाई 1918 को, या 15 मई 1918 को, किस वर्ष से ये हुआ था? देखिए 48वें नंबर का प्रश्न है क, ये 15 अक्टूबर 1918 को, ठीक है। कोटा खड़का, ये आंदोलन किस से संबंधित था? जमींदारों से, कुली बेगार से, शिल्पकारों से, भूमि विहीन ये किसानों से था। तो इसका जो सही आंसर दूं तो ये भूमिहीन किसानों से इसका संबंध है। अब अल्मोड़ा में जो हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी, किस वर्ष से की गई थी? 1902 में, 1903 में, 1912 में, 1914 में। दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दूं तो दोस्तों 1930 में इस क्लब की स्थापना ये कर दी गई थी, ठीक है। अब अल्मोड़ा में जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन भी ये भी बनता है, तो आपको बताना चाहिए 1870 में, 1871, 1883, 1903 में, किस वर्ष से यह डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी? डिबेटिंग क्लब की अगर बात करें तो ये 1870 में ये हुई थी। अब 52वें नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कुमाऊं शिल्पकार सुधरणी सभा का गठन किस वर्ष से ये हुआ था? 1901 में, 1905 में, 1911 में, 1931 में। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक प्रश्न सही है, ठीक है, ऑप्शन सही है। तो अगर बात करूँ 1931 में ये शिल्प सुधारणी का ये क्या होता है, सभा के यहाँ पर गठन किया गया था। अब 53वें नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। 1883 अल्मोड़ा में किस अध्यक्षता में एल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा हुई थी? तारादत्त गहलोत, ज्वाला जोशी, ये बुद्धि बल्लभ पंत है, या हरिगोविंद पंत है? कौन सा ये शख्सियत है जिनके उसमें इनकी अध्यक्षता में ये अल्बर्ट बिल का ये समर्थन में एक सभा जो हुई थी, ठीक है। जो ये सभा हुई थी दोस्तों ये बुद्धि बल्लभ पंत के समय में ये हुई थी। अब 54वें नंबर का प्रश्न का, निम्न में से किसे अल्मोड़ा के चनौदा के पास गांधी आश्रम की स्थापना ये की थी, किसको ये सराहा जाता है, ठीक है। इसका अगर मैं सही उत्तर दे दूं तो दोस्तों इसमें से जहाँ तक मुझे लगता है इसमें जो शांतिलाल त्रिवेदी जी ने ये शायद ये किया है, ठीक है। अब ये अगर मैं 55वें नंबर का प्रश्न करूं, स्वामी विचारानंद सरस्वती ने सन 1918 में कहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना की थी? नैनीताल, अल्मोड़ा, या देहरादून, काशीपुर? देखिए किसने, स्वामी विचारानंद सरस्वती ने 1918 में किस स्थान पर होम रूल की स्थापना ये करवाई थी, ठीक है। ये 55वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये आपका देहरादून में ही कराई गई थी। अब 56वें नंबर का प्रश्न, निम्न में ऐसे किस महिला स्वतंत्रता संग्राम को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का यहाँ पर आदेश जारी होता है? उत्तराखंड की ऐसी कौन सी महिला थी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिसे मुर्दा या जिंदा पकड़ने का आदेश जारी हुआ? तो कुंती वर्मा था, ये बिशनी शाह देवी थे, ये मंगला देवी था, दुर्गा देवी था। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, इसे तो आप रट लीजिएगा या इसे अपने दिमाग में रख लीजिए। कुंती वर्मा थी जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश हुआ। सालम की क्रांति ये कब हुई थी? या ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण। 25 अगस्त 1942 में, 5 सितंबर 1942 को, या 10 सितंबर 1944 को, या 5 अक्टूबर 1944 को। तो ये सालम की जो घटना घटी थी ना दोस्तों, ये आपके 25 अगस्त 1942 को ये हुई थी, ठीक है। अब ऋषिकेश में जो पशु लोग आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको पता नहीं, विष्णु देवी, या सरला बहन, या मीरा बहन, या विक्टर मोहन जोशी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये मीरा बहन ने की गई थी। अब देखिए 59वें नंबर का प्रश्न है, कमिश्नर टेलर ने किस वर्ष कुली बेगार को खत्म करने के लिए खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास ये किया गया था? 1821 को, या 1822 को, या 1824 को, या 1831 को? किस वर्ष से ये टेल ने कुली बेगार को खत्म करने के लिए खच्चर सेना का गठन किया गया था, ठीक है। ये आपको बताना है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आता होगा। देखिए 1822 को ये खच्चर सेना को किया गया, गठित किया गया था। अब वहीं 60वें नंबर का प्रश्न की बात करूं, निम्न में से किसे इंपा
के मोर्चे पर पुल उड़ाने का प्रयास के दौरान ब्रिटिश फौज द्वारा पकड़ लिया गया। इसके विरुद्ध में षड्यंत्र करने के आरोप लगाया गया। इस पे बीरचंद गढ़वाली, मेजर सोमनाथ के वीर केसरी चंद या दरबान सिंह नेगी। तो कौन सी शख्सियत थी ऐसी? देखिए, अगर इनकी बात करूँ, ये वीर केसरी चंद थे। ठीक है, अब 61 नंबर का प्रश्न है, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सा सगी बहनें हैं जिन्हें सूर्योदय का प्रचार प्रसार ये किया गया? देखिए, यहाँ पर कमला विद्या, कमला बसंती, कुंती कमला या बसंती सरस्वती, कौन ये बहनें थी जिन्होंने सूर्योदय का प्रचार ये किया था? ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न भी, ये कमला और बसंती थी। ठीक है, अब टमटा सुधार आंदोलन का गठन ये किस वर्ष हुआ है? टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ? 1921 में, 1901 में, 1905 में, 1903 में, 1931 में। किस वर्ष से ये टमटा सुधार सभा का ये गठन किया गया था? ठीक, अपने आप में महत्वपूर्ण, 1905 में। गलवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1901 में, 1903 में, 1905 में, 1930 में। हितकारिणी सभा का यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये आपके 1901 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि सरला बहन का मूल नाम क्या था? अब ये आपको बताना है। ये कैथरीन हेलीमन, इनका क्या था ये पूरा नाम था। अब बात करते हैं 65 नंबर का, कुमार परिषद का विलय किस वर्ष कांग्रेस में हो गया था? ये आपको बताना, 1916 में, 1926 में, 1918, 1924। किस वर्ष कुमार परिषद का जो विलय की अगर बात करें, ये कांग्रेस पार्टी में ये हो गया था। दोस्तों, ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न 1926 में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम जाति आधारित संस्था सरोला सभा की स्थापना किसने की थी? ये अगर मैं इसका सही से उत्तर दे दूं तो दोस्तों तारादत्त गहरोला जी ने ही इसकी स्थापना की थी। अब इसी कड़ी के अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये गढ़वाल यूनियन ने किस वर्ष देहरादून से गढ़वाली नमक पत्र का प्रकाशन किया था? नामक पत्र का प्रकाशन किया था 1913 में, 1901 में, 1905 में, 1915 में। तो दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दूं तो 1905 में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, गढ़वाली नाम समाचार पत्र का। इसी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1867 ईस्वी में पाखंडी पताका कहाँ फहराया था? ये बागेश्वर में, हरिद्वार में या देहरादून में, अल्मोड़ा में? तो दोस्तों अगर सही कहूँ तो ये हरिद्वार में फहराया गया था। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये श्रृंखला आपके परीक्षा के मद्देनजर यदि महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।